आवाज आ रही है? जी हाँ, आ रही है। थोड़ा सा तारुफ जी, करा दें। आई होप कि सब खैरियत से हैं। जी, मैं तारुफ कराऊँ? किस लिहाज से आप तारुफ हाँ, जानना चाह मुसलमान रहे हैं आप, गैर मुस्लिम हैं, क्या हैं वो, ये पूछ रहा हूँ। जी, मुझे सब बताना ज़रूरी है या फिर मैं क्योंकि मुझे थोड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है तो मैं नहीं, आप अपना कुछ नाम नहीं बात। बताएं, आप अपनी शक्ल ना दिखाएं, लेकिन अपना व्यू तो आपको बताना पड़ेगा ना। तभी तो हम उसी हिसाब से तो बात करेंगे। हमें नहीं पता कि स्क्रीन के पीछे कौन बंदा है ना, हमें जानने का शौक है, लेकिन हमें ये जानने का जरूर है, जी जी हम हक है कि उसके नजरियात क्या हैं। आप इस्लाम में दाखिल हैं, इस्लाम छोड़ चुके हैं, एग्नोस्टिक हैं, एथीस्ट हैं, सनातनी हैं, जी मैं क्रिश्चियन हैं। हम्म। मैं आपको एक हिंट देता हूँ, मतलब जो हारिस भाई का जो बैकग्राउंड है वही मेरा बैकग्राउंड है। आप प्लीज़ तो बताइएगा, एथीस्ट है ना मतलब आप? पढ़ाई हो आप सर, आप आई प्लीज़ मुझे बताइए, मतलब आप जैसे मैंने आपको बोला कि मैं जाहिर नहीं करना चाहता, बट आपको आप समझ जाएंगे जो जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। जो हारिस भाई का बैकग्राउंड है, हारिस हारिस सुल्तान भाई का, वही एग्जैक्टली मेरा बैकग्राउंड है। आप प्लीज़, आप मुंह से बोल के मत बताइए, बट आप समझ जाइए। आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, ठीक है, चले, सही है। जी जी, हम्म। थैंक यू सो मच। जी सर, मुफ्ती साहब एक तो वो तो बहुत। थिएटर करने वाला ड्रामेबाज फनकार है, एक्टर है कोई। उसका तो बैकग्राउंड ये है। आप भी थिएटर में तातिन थैया करते हैं, अगर कंफर्म कर देना, इसलिए आप नहीं तो वो बैकग्राउंड जो मशकूक हो रहा उनका है। पब्लिक जो उनकी पब्लिक इमेज जो उनका है वो थिएटर का थोड़ी है, वो जो उनका वो एक्टिविज्म है एक्टर वो वो तो एक्टर है, एक्टिंग करता है फिल्मों के अंदर, फ्लॉप हो गया, इधर आ गया। आप कह रहे हैं मेरा बैकग्राउंड वही है। चले चले, ठीक ओहो, है। च, च, आमिर भाई, आपकी जुगत बहुत अच्छी लगती है मुझे वैसे। आई लाइक इट। नहीं, लग जो गई है। लास्ट टाइम खैर बहरहाल, आप कैरी ऑन रखें, जी सॉरी। जी 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 जी। अच्छा नहीं जी, अच्छा, जो लास्ट टाइम। ये जो आपने जुगत का लफ्ज बोला, इससे मुझे लगा कि आप पाकिस्तान के, इंडिया के नहीं है। हजरत, मुझे नहीं आपकी नहीं, आवाज, मैं ये दूसरी आईडी से आवाज कट पाकिस्तानियों के। रही है, तो मैंने अंदाजे से ही बात मैं सुन सका हूँ। कुछ आप बोलना चाह रहे हैं, जी, क्योंकि वीडियो आपकी मुझे ठीक है। मुझे अक्सर लोग मेरी मुझे वीडियो अक्सर रुक गई क्या? एक मिनट, एक मिनट, मेरी वीडियो रुक गई है क्या? नहीं नहीं नहीं। नहीं, परफेक्ट है। अच्छा, ठीक है। चले, परफेक्ट बात है आपकी शुरू करें। वीडियो। बात शुरू करें, राजस्थानी छोरा साहिब। जी जी, छोड़े, छोरा। जी। छोरा छोरा, जी बिल्कुल, हाँ। राजस्थानी छोरा। जी। वैसे सही कहते हैं लोग लोग मेरी आवाज़ से मुझे पाकिस्तानी समझते हैं, क्योंकि मैं पला बड़ा पाकिस्तानियों के साथ, पला बड़ा तो नहीं, बट मेरे फ्रेंड्स वगैरह बहुत है पाकिस्तानी। चलें, ठीक है, ठीक है, अच्छा। आगे करें बात जी। जी। अच्छा, वो सर, एक तो मैं बहुत तारीफ करना चाहूंगा, जैसे आप नेक्स्ट बता देते हैं ना कि कौन नेक्स्ट है, तो ये बहुत अच्छी बात है, बंदा प्रिपेयर हो जाता है। हम्म। तो इट्स बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट मैंने एक दो क्वेश्चन, आई डोंट नो आपके पास कितना टाइम है, बट एक दो क्वेश्चन मैंने आप एक क्वेश्चन छाटे करें। हैं। हाँ, वो जो छठा हुआ क्वेश्चन है वो करें आप। अच्छा, ठीक है ठीक है, थैंक यू सो हम्म। मच। अच्छा, मुझे जो क्वेश्चन है ना, मैंने एक ये क्वेश्चन कैसर अहमद राजा साहब से भी किया था, तो बट आई डेंट फील वेरी सेटिस्फाइड। मुझे क्वेश्चन ये है कि आई थिंक इसका जो इसका फ्री विल, आई थिंक इसका ये है, फ्री विल के रिलेटेड है, कि मुझे ये जानना है कि फॉर एग्जांपल अगर इस वर्ल्ड में या फिर जब दुनिया शुरू हुई थी, तो जैसे मान लीजिए कि सिर्फ दो बंदे हैं, ठीक है? तो जैसे हाबिल और काबिल का हमको पता है, तो एक जो था वो उसने बुरा रास्ता इख्तियार किया, और एक जो था जिस उसने अच्छा रास्ता इख्तियार इख्तियार किया। तो अगर कोई बंदा बुरा रास्ता इख्तियार करता है, तो उसकी जो उसका जो ब्लेम है वो हम किस पे डालेंगे? ठीक। तो दो बंदे हैं, उनमें से एक ने अच्छा रास्ता इख्तियार किया, एक ने बुरा, तो बुराई का रास्ता इख्तियार करने वाले का ब्लेम किस पर होगा? आसिम भाई या आमिर भाई, इन दोनों में से कोई हजरात या जी, कोई भी जवाब दे मुफ्ती सकते साहब, हैं। जी ये जो फ्री विल के क्वेश्चंस लेके आते हैं, तो मैं पहले उनसे ही उनके पोजीशन मतलब मालूम करना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारे साथ तो स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि सिर्फ इस्लाम के साथ तो फ्री विल का मसला है नहीं। ये जो सामने जो एथिज्म बिल्कुल एथिस्ट हो या बिल्कुल। कोई भी हो, तो वो आपके लिए भी एक होगा। तो आप क्या बिलीव रखते हैं कि वो फ्री विल है हमारे पास, या हम सब जो है एक यानी कि प्री डिजाइंड और प्री डिस्टिंड इसमें जी रहे हैं, जहाँ कुछ भी फ्री विल नहीं है हमारे पास? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? मुझे 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 ये नहीं लगता कि हमारे पास में एक्चुअल में फ्री विल है। अच्छा, तो यानी आपको लगता है कि जो भी मुजरिम वगैरह हैं, उनको जो सजाएं दी जा रही है वो गलत दी जा रही है, क्योंकि उनके पास तो कोई फ्री विल है नहीं। वो तो जुर्म तो मुझे ये किसी न लगता किसी है कोर्ट के कि थ्रू कर रहे हैं वो। इस दुनिया मुझे आई एम सॉरी सॉरी मुझे ये लगता है कि इस दुनिया में परफेक्ट कुछ हो नहीं सकता, बट वी कैन ट्राई टू नहीं, मेक एवरीथिंग बात परफेक्ट, मतलब हम। परफेक्शन की नहीं हो रही, अभी हम बात कर रहे हैं फ्री विल पे, यानी हमारे पास चॉइसेस हैं या नहीं, हम जो कुछ कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि आपकी पोजीशन ये है कि हमारे पास चॉइसेस नहीं है, मतलब हम लोग एक फोर्स्ड यानी वे में जो है जो कुछ भी कर रहे हैं वो फोर्सफुली कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स में रह फिर रहे आप हैं।
जी जी मैट्रिक्स में रह रहे। तो आपके एतबार से तो फिर ये सारा जो जस्टिस जुडिशियल सिस्टम है, ये सारे के सारी चीजें जो चल रही हैं, ये सबको खत्म हो जाना चाहिए। आई थिंक आप बहुत आगे ले जा चुके हैं। मेरा क्वेश्चन बहुत बेसिक सा था। नहीं नहीं, बहुत बेसिक सा मेरा है और मैं बिल्कुल स्टिक होके चल रहा हूँ आपके मैं क्वेश्चन से। इसका जवाब आपको मैंने जैसे बताया ना कि वी कैन, दुनिया में हर चीज परफेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि तो हम लोग ये ट्राई कर क्वेश्चन सकते हैं कि राजस्थानी भाई, ये क्वेश्चन परफेक्शन का नहीं है। हम बात परफेक्शन पे नहीं कर रहे, हम बात चॉइसेस पे कर रहे हैं कि हमने मिसाल के तौर पे किसी एक शख्स ने मर्डर किया, तो उसने वो मर्डर अपने चॉइस से किया है या नहीं किया है। अगर मुझे अगर लगता है अदालत में ये कि साबित हाँ, हो जाए कि उसने अपने अगर चॉइस से किया है तो उसको सजा होगी। और अगर अदालत में पता चल जाए कि उसके पास चॉइस नहीं था, उसने तो डिफेंस में किया है, तो फिर उसको सजा नहीं होगी। हमारा नहीं, अदालती निजाम इसी पे चलता है ना, चॉइस। अदालती और निजाम, अदालती निजाम और खुदा के निजाम में ये है कि अदालत का निजाम है वो, उसके पास में लिमिटेड रीजंस हो सकते हैं, बट के आप तो अभी खुदा के निजाम, आप तो एज एथिस्ट हैं, आप खुदा के निजाम को नहीं मानते ना। नहीं, पर आप तो मेरा खुद क्वेश्चन खुदा आप के खुदा निजाम के पे है ना निजाम को मानते हैं। सर। मेरा क्वेश्चन तो खुदा के निजाम के पर्पज नहीं, पे है ना। दूसरी बात मैं ये तो है, मान एक तो मिनट एक मिनट राजस्थानी भाई, आप तो खुद ही ये कह चुके हैं ना कि इंसान के पास फ्री विल नहीं है। अब वो फ्री विल ना जी, होना, चाहे वो खुदाई निजाम के में हो या अदालती निजाम में हो, फ्री विल नहीं है तो नहीं है। आप किसी भी नहीं, निजाम में रह रहे हो। खुदा का निजाम तो खुद जब खुद आप ये तस्लीम कर रहे हैं, सुन लीजिए, जज को छोड़ दीजिए, हो जी सकता जी है कि जज को ये तस्लीम ना हो जो आपकी पोजीशन है। इमेजिन अगर आप जज हो और आपकी पोजीशन ये है कि फ्री विल नहीं है, और आपके सामने एक मुजरिम खड़ा है कि जिसने कत्ल किया है, तो आप तो फिर उसको कभी भी सजा नहीं देंगे, कहेंगे ये तो मजबूर है। पुट योर सेल्फ नहीं, इन दैट पोजीशन। दुनिया में तो हमको हम हर चीज परफेक्ट नहीं कर सकते। अगर अगर बात मैं परफेक्ट, परफेक्शन की अगर नहीं है मैं, मेरे भाई, मेरे भाई बात परफेक्शन नहीं की सर, नहीं है, बात फ्री विल की है। फ्री नहीं विल मुफ्ती का साहब, परफेक्शन से बात कोई लेना देना नहीं है। नहीं, बात ये भी है ना कि हमारे हाथ में क्या देखिए क्या राजस्थानी छोरा भाई, हम लोग मैं आपको थोड़ा सा, मैं मतलब थोड़ा कह लें कि क्रिमिनल मैगजीन्स ज्यादा पढ़ता हूँ, इन्वेस्टिगेटिव। तो एक होता है परफेक्ट मर्डर, जिसमें जो मर्डर होता है वो बहुत, यानी कि ना के बराबर जो है वो निशानात छोड़ता है कि उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो ओके। गर्जे वो परफेक्ट मर्डर है, उसने परफेक्ट मर्डर किया है, ठीक है, उसने परफेक्शन से मर्डर को अंजाम दिया हो, या उसने जो है मर्डर को बस यूं ही कर दिया हो, सबके सामने कर दिया हो, किसी बिना परफेक्शन के उसने अपने जुर्म को किया। वो दोनों हालत में अगर हम ये कहें कि उसके पास चॉइस नहीं है, यहाँ बात इसकी नहीं है कि उसने मर्डर परफेक्शन के साथ किया है या नहीं किया है, बात है कि उसने मर्डर किया है और वो मर्डर चॉइस से किया है या फोर्सफुली किया है। अब सारा का सारा हमारा सिस्टम इस पर डिपेंड करता है। यस। अब बताएं कि आप कह रहे हैं कि नहीं, उसके पास तो कोई भी फ्री विल था नहीं, तो आपके लिए फिर बेहतर ये होता राजस्थानी भाई, आप ये कहते हैं कि उसके पास फ्री विल है। तो नहीं है फ्री विल, मैं क्यों कहूंगा ऐसे। तो बस, जब आप खुद ही तस्लीम नहीं कर रहे हैं कि फ्री विल नहीं है, तो फिर तो अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गई ना आपके हाँ, एतबार तो से। जैसे एज मैंने अ कहा ना, जज जैसे मैंने अकाउंटेबिलिटी कहा नहीं ना होनी चाहिए। जी मुफ्ती साहब, मैंने जैसे कहा ना कि हम दुनिया में हर चीज परफेक्ट, जैसे अगर किसी को सजा देना, आई उससे कुछ अंडरस्टैंड दैट, बेनिफिट नहीं आई होगा। आई जी, अंडरस्टैंड दैट। आप उसको छोड़ दीजिए कि कोई दूसरा जज है, आप जज हैं, और जज को इख्तियार होता है ना कि दलाइल की उसको सुनने के बाद उसको इवेल्युएट करे, समझे कि कहां तक बात सही है कहां तक नहीं। व्हाट वुड यू डू इफ यू आर अ जज? अगर मैं जज होता और मेरे पास में पावर होता, तो मैं तो ये करता कि कुछ ऐसा हो जाए कि उसको नुकसान भी, क्योंकि आई डोंट थिंक कि किसी को सजा देके आप कुछ जो जिंदगी चली गई उसको वापस ला रहे हो, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं बेसिकली, अगर आप सोचो। लेकिन हम नहीं, लोग जिस रास्ते में रहते वो हैं, एक अलग अगर मसला हो सजा गया, नहीं देंगे। वो अलग मसला हो गया कि आपकी रगे हमीयत फड़क उठी और आपने कहा, मैं या अपने रगे पे ले लेता हूँ। रगे मैं रहमत कह मैं लें इसको, इसको। एक मिनट रुक जाइए, कि आप ये कहेंगे यार सामने वाले को नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये एक अलग बात है। आप इस बुनियाद पर उसको नहीं छोड़ना चाह रहे, आप इस बुनियाद पर छोड़ना चाह रहे, इसकी तो कोई गलती नहीं है, ये तो मजबूर था। आप बताइए, आप छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? चला गया? जी चले गए लग अच्छा अच्छा अच्छा, चलें मैं ठीक है। यही मैं यही कहने लगा था हजरत, आप भी और आसिम भाई भी माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके सब्र और आपके खुलूस को जज़ाए खैर दे। वो इब्तदा में रेड फ्लैग आपको दे गए थे कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, आप समझ जाते बस। जी। जी जी। ये अच्छा मैंने जी, पहली हमारे बार साथ। कोई शख्स देखा है जो ये बोलता जी। है कि मुंह से ना बोले कि मैं क्या हूँ। मुझे बड़ा बुरा लगता है।